जैसे कि हमने देखा है कि पिछले प्रवचन में कि किस तरह से हमारे समाज में, हमारे देश में, यूँ कह सकते हैं कि पूरे जगत में, पूरे दुनिया में सामाजिक विषमता, सामाजिक भेदभाव का वातावरण है, विषमता का वातावरण है। और यह वातावरण, यह भेदभाव, यह विषमता दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और हम सभी लोग इस विषमता का, इस भेदभाव का हम लोग शिकार हो रहे हैं और हम लोग इसका सामना कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, और इस सामाजिक विषमता और भेदभाव यह एक नकारात्मक मानसिकता है। यह भी हमने पिछले प्रवचन में देखा है। और यह इस प्रकार की मानसिकता है, इस प्रकार की मन की प्रवृत्ति है, इस प्रकार की यह नकारात्मक मनोवस्था है कि जो समाज को तोड़ने का काम करती है। समाज में एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करती है। और अगर यही मानसिकता और यही मनोवृत्ति अगर समाज में रहती है तो समाज टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और समाज नष्ट हो जाएगा। हमने देखा कि इस नकारात्मक मनोवस्था को हमने क्या करना चाहिए कि इसे नष्ट करना चाहिए। इस नकारात्मक मनोवस्था, नकारात्मक मानसिकता को हमने उच्छेद करना चाहिए। तो आज के इस प्रवचन में हम लोग किस प्रकार से हमारी नकारात्मक, जिसे बौद्ध धर्म में अकुशल मन की अवस्था कहते हैं, अकुशल मनोवस्था कहते हैं, और इस अकुशल मनोवस्था को, नकारात्मक मनोवस्था को हम किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका उच्छेद कर सकते हैं, यह देखने का प्रयास करने वाले हैं। तो केवल हमें नकारात्मक मनोवस्था, नकारात्मक मानसिक अवस्था या नकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति केवल नष्ट करना नहीं है, उसका उच्छेद करना नहीं है, तो हमें सकारात्मक मनोवस्था का भी विकास करना है। सकारात्मक मानसिक अवस्था का हमें विकास करना है। और ऐसी सकारात्मक मानसिक अवस्था होगी जिसे कुशल मनोवस्था कही जाती है, जिसका आधार मैत्री, दान और प्रज्ञा है। इस आधार पर ये जो कुशल मनोवस्था है, इस कुशल मनोवस्था के आधार पर हम मनुष्य करके नैतिकता का आचरण करते हैं, नीतिमत्ता का आचरण करते हैं। और ऐसे नीतिमत्ता का आचरण, नैतिकता का आचरण हमने समाज में प्रस्थापित करने की आवश्यकता है। और इस नीतिमत्ता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर नए समाज का निर्माण करने की आवश्यकता है। ऐसा नया समाज जो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह नया समाज देखा था कि जो नीतिमत्ता के आधार पर होगा। बुद्ध का संघ इस प्रकार से नीतिमत्ता के आधार पर भूतकाल में हुआ करता था। और वह बुद्ध का संघ सभी अपने समाज के आगे एक आदर्श उदाहरण था कि किस प्रकार से नए समाज में भेदभाव नहीं होगा, किस प्रकार से नए समाज में विषमता नहीं होगी। इस प्रकार का आदर्श उदाहरण बुद्ध ने बुद्ध की संघ के माध्यम से समाज के आगे रखा था, और इसके माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की गई थी। उसी प्रकार से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इस प्रकार का सपना देखना चाहते हैं। इस प्रकार का नया समाज वो देखना चाहते थे कि जो समाज आज के जगत के आगे,
दुनिया के आगे, भारत देश के आगे, भारत के अलग अलग समुदाय के आगे, समाज के आगे एक आदर्श उदाहरण होगा, जहां उन्हें भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव दिखाई नहीं देगा। काले गोरे का भेदभाव दिखाई नहीं देगा, लिंग का भेदभाव दिखाई नहीं देगा, जात पात का भेदभाव दिखाई नहीं देगा, उच्च नीचता का भेदभाव दिखाई नहीं देगा, श्रीमंती का गरीबी का भेदभाव दिखाई नहीं देगा। ऐसा आदर्श समाज अगर लोगों के आगे रहेगा तो लोग ऐसे समाज को देखकर, ऐसे समुदाय के देखकर उनके मन के ऊपर असर होगा और वो धीरे धीरे बहुत बड़ी मात्रा में समाज में, देश में और जगत में वो परिवर्तन, वो नया समाज ला सकता है। और इस तरह से हम पूरे जगत में शांति, एकता और सुव्यवस्था हम प्रस्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पिछले प्रवचन में हमने नए समाज का शील और नीतिमत्ता कैसे आधार हो सकती है, इसका हमने विस्तार से सुनने का प्रयास किया, विस्तार से स्पष्ट करने का मैंने प्रयास किया। तो आज के विषय में उसी श्रृंखला को आगे जाते हुए इस मानसिक नकारात्मक मनोवस्था को हम कैसे निकाल के फेंक सकते हैं और सकारात्मक मनोवस्था कैसे निर्माण कर सकते हैं, इस विषय पर मैं जोर देने वाला हूं। भाई और बहनों, ये मन से संबंधित है। हर मनुष्य जो बनता है वो शरीर से दिखाई देता है, वो शरीर से आपको चलता फिरता दिखाई देता है, लेकिन साथ में शरीर के साथ साथ मन होता है, इसकी हमें अजागृति होती है और हम ऐसे अजागृत मन से व्यवहार करते हैं तो उसे जानवरों की चेतना कहते हैं, जानवरों का माइंड कहते हैं, उसे एनिमल कॉन्शियसनेस कहते हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य करके हमें यह ध्यान में आता है कि शरीर के साथ मुझे मन भी है और हम मन के संपर्क में आते हैं, हमारे स्वयं के संपर्क में आते हैं, हमारे स्वयं के मन के प्रवृत्तियों के संपर्क में आते हैं, तो वो स्व जागृति कहते हैं, जिसे मानवीय जागृति कहते हैं, जिसे सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं, मानवीय चेतना कहते हैं। तो ये मानवीय जागृति का अभियान ही हमें पूरे समाज में चलाना चाहिए। भाइयों और बहनों, इस मानवीय जागृति का अभियान पूरे देश में नहीं, पूरे जगत में चलाने की आवश्यकता है। मनुष्य ये भूल गया है कि वो एक मानव है और उसे मन है और मन से सारी चीजों का उगम होता है, मन प्रधान है, मन से ही सारी चीजें उत्पन्न होती है और मन ही केंद्र में है। यही सत्यता वह भूल चुका है। इसीलिए हमको समाज में सामाजिक विषमता, भेदभाव, द्वेष, हिंसा, भेदभाव के नाम पर, विषमता के नाम पर, भेदभाव के आधार पर हिंसाचार, बलात्कार, हत्याएं दिखाई देती है और उसके कारण समाज में बड़ी मात्रा में असंतोष दिखाई देता है। भाइयों और बहनों, आज के प्रवचन के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूं सभी जगत को, भारत देश को, समाज को, कि हमने मानवीय जागृति का अभियान बिहारों से चलाना चाहिए, हिंदुओं की मंदिरों के माध्यम से चलाना चाहिए, मुसलमानों के मस्जिदों के माध्यम से चलाना चाहिए। इस मानवीय जागृति का अभियान स्कूलों के माध्यम से चलाना चाहिए, मानवीय जागृति का अभियान कॉलेज के माध्यम से चलाना चाहिए। जितने भी हमारी संसाधन है, उस संसाधनों के माध्यम से
इस मानवीय जागृति का अभियान चलाने से एक व्यक्ति, एक मनुष्य अपने मन के संपर्क में आएगा और अपने मन के संपर्क के आने के कारण वो देख पाएगा कि मेरी मानसिक प्रवृत्तियां क्या है, मेरे में कौन सी नकारात्मक मानसिक प्रवृत्तियां है, कौन सी अकुशल मनोवस्थाएं है। और उस अकुशल, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी कद का हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर मनुष्य को मन होता है और मन ही सारे प्रवृत्तियां मन में ही निर्माण होती है, मन से ही निर्माण होती है। तो मन को देखना जरूरी है। तो चलो भाइयों और बहनों, आज के प्रवचन में हम समाधि इस विषय के माध्यम से सीधा मन को देखने का प्रयास करने वाले हैं। और मन को देखने का तरीका, जिसे हम कह सकते हैं कि सीधा तरीका, यह ध्यान है। ध्यान के माध्यम से हम हमारे स्वयं के मन को देख सकते हैं, हम हमारे स्वयं के मन के संपर्क में आ सकते हैं। भाइयों और बहनों, इस मन के संपर्क में आने के लिए ध्यान साधना का अभ्यास करना जरूरी है, ध्यान साधना का सराव करना जरूरी है, ध्यान साधना सीखना जरूरी है, ध्यान साधना का आचरण करना जरूरी है। अभी हाल ही में लॉकडाउन के दौरान ऐसे दिखाई देता है कि अलग अलग धार्मिक संस्थाएं भी, क्या कह रहा हूं मैं, अलग अलग प्रकार की धार्मिक संस्थाएं भी ध्यान साधना का सराव, ध्यान साधना का अभ्यास सिखाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ब्रह्म कुमारी है, वो भी ध्यान साधना सिखाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग है, वो भी ध्यान साधना सिखाते हैं। मस्जिदों में भी मैंने देखा हो कि लोग ध्यान के लिए बैठते हैं, शांत बैठते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं। और बौद्ध धर्म के माध्यम से सारे जगत में, चाहे पूरब में हो चाहे पश्चिम में हो, सारे जगत में ध्यान साधना का अभ्यास सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सराव किया जाता है। तो ध्यान साधना अभी आम लोगों के लिए नई बात नहीं रही। तो भाइयों और बहनों, इस ध्यान साधना के माध्यम से सही में हम मानवीय जागृति का अभियान और भी परिणामकारक तौर पे चला सकते हैं। यह एक ऐसा प्रत्यक्ष माध्यम है। ध्यान साधना ने आप सभी को पता है कि आंखें अगर हम बंद करते हैं तो हम हमारे मन के संपर्क में आते हैं। भाइयों और बहनों, इस ध्यान साधना के माध्यम से हम नकारात्मक प्रवृत्तियों का, नकारात्मक अकुशल मनोवस्था का उच्छेद कर सकते हैं, उसको मन से निकाल सकते हैं, मन से बाहर कर सकते हैं और मन में हम कुशल मनोवस्था का निर्माण कर सकते हैं, कुशल मनोवस्था का विकास कर सकते हैं, सकारात्मक मनोवस्था का विकास। और यह कैसे कर सकते हैं? ध्यान साधना के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं? इसका प्रत्यक्ष आचरण करके। केवल ध्यान साधना सीख कर यह परिवर्तन आने वाला नहीं है। भाइयों और बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं, स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं, केवल ध्यान साधना सीखने से परिवर्तन आने वाला नहीं है। केवल ध्यान साधना की जानकारी लेने से और जानकारी देने से, ध्यान साधना सीखने से और ध्यान साधना सिखाने से भाइयों और बहनों परिवर्तन नहीं आने वाला है। मन में परिवर्तन आने वाला नहीं है, समाज में परिवर्तन आने वाला नहीं, किताब से पढ़ने से परिवर्तन आने वाला नहीं है, केवल अच्छा ध्यान के ऊपर प्रवचन देने से भी
परिवर्तन आने वाला नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात है ध्यान साधना में, ठीक है, म्यूट करून टाका याला। प्रत्यक्ष आचरण करने से, प्रत्यक्ष उसका अभ्यास करने से, प्रत्यक्ष उसका सराव करने से, वो भी नित्य नियमित सातत्य से प्रयास करने से ही मन में परिवर्तन आ सकता है। और ऐसा मन ही जगत में क्रांति ला सकता है, समाज में क्रांति ला सकता है, समाज में परिवर्तन ला सकता है। मैंने क्या कहा? ऐसा मन ही जो परिवर्तित हुआ है, ऐसा मन ही जगत में क्रांति ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। भाइयों और बहनों, क्या आप लोग इसके लिए तैयार है ध्यान साधना के लिए? मैं तो कहूंगा हाँ, होना ही चाहिए। इसके अलावा दूसरा कौन सा भी मार्ग मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है तो आप भटके, इधर भटके उधर भटके, भटक कर आपको इसी ही मार्ग पर आना है। मेरा चैलेंज है, आह्वान है आप सभी को, अगर आपको और मार्ग दिखाई देते हैं समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज में सही मायने में क्रांति लाने के लिए, समाज में सही मायने में परिवर्तन लाने के लिए, तो आप भटक सकते, बेशक भटक सकते, लेकिन मैं गारंटी देता हूं और मैं श्योर हूं कि आपको वापस इसी ही पथ पर आना पड़ेगा, इसी ही मार्ग पर आपको आना पड़ेगा। और जब तक हम इस मन में परिवर्तन नहीं करते, ऐसे मन की हम निर्मित नहीं करते, तब तक सही मायने में सामाजिक परिवर्तन, समाज व्यवस्था में बदल नहीं हो सकता। तो भाइयों और बहनों, सम्यक व्यायाम में, आर्य अष्टांगिक मार्ग के सम्यक व्यायाम में 4 प्रकार के प्रयास बताए गए हैं। मनुष्य ने 4 प्रकार के प्रयास करने चाहिए। वे कौन से प्रयास है? जो भी मन के अंदर, जो भी मन में अकुशल मनोवस्थाएं है, नकारात्मक बातें हैं, उसका उच्छेद करना, उसे बाहर निकालना, यह पहला प्रयास होना जरूरी है। वो हम ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा प्रयास कौन सा है कि अकुशल बातें, नकारात्मक चीजें अंदर, मन के अंदर, भीतर प्रवेश करने नहीं देना है। अकुशल नकारात्मक मनोवस्था निर्माण होने नहीं देनी है। ऐसे ही नकारात्मक बातें होगी, नकारात्मक चीजें होगी, अकुशल बातें होगी, उसे मन के अंदर भीतर प्रवेश करने नहीं देना है। ये हो गई दूसरी बात। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अकुशलता को नष्ट करना और अकुशलता को, नकारात्मकता को अंदर आने नहीं देना, ये दूसरा प्रयास है। और तीसरा प्रयास है सकारात्मक मनोवस्था का निर्माण करना, कुशल मनोवस्था का निर्माण करना, मतलब दान, मैत्री और प्रज्ञा का विकास करना। दान, मैत्री और प्रज्ञा का विकास करना, मैं खास तौर पे मैत्री का विकास करना, यह तीसरा प्रयास है। और चौथा प्रयास क्या है कि जो भी हमने कुशल मन की अवस्था निर्माण की है, हमने जो भी कुशल मनोवस्था निर्माण की है, सकारात्मक मनोवस्था निर्माण की है, उस मनोवस्था का रक्षण करना, मनोवस्था का रक्षण करना, ऐसे मन का रक्षण करना,
उसको सुरक्षित रखना, यह चौथा प्रयास है। तो भाइयों और बहनों, ध्यान साधना की माध्यम से आज हम लोग प्रयास करने वाले हैं कि किस तरह से हम इन चारों प्रयासों को, इन चारों व्यायामों को, यूं कह सकते कि ये मन के व्यायाम है। किस चीज के व्यायाम है? यह मन के व्यायाम है। जैसे शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हम लोग शारीरिक व्यायाम करते हैं, उसी तरह से मन को तंदुरुस्त रखने के लिए, मन को सुदृढ़ रखने के लिए हमको मन के लिए यह पारंपरिक तौर पे व्यायाम बताए गए हैं। कितने प्रकार के व्यायाम बताए गए हैं? 4 प्रकार के व्यायाम बताए गए हैं। तो भाइयों बहनों, कि मैं आज के इस प्रवचन में 2 प्रकार के ध्यान की पद्धति स्पष्ट करने का प्रयास करने वाला हूं। तो पहले जो ध्यान की पद्धति कौन सी है? आनापान सती। आनापान सती, इस ध्यान साधना का अगर हम सराव करते हैं तो हम पहले 2 जो व्यायाम बताए हैं, पहले दो जो मन की एक्सरसाइज बताई हुई है, उसके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। वो व्यायाम हम कर सकते हैं आनापान सती के ध्यान के माध्यम से, और मेत्ता भावना के ध्यान के माध्यम से हम लोग दूसरे व्यायाम कर सकते हैं। तीसरे प्रकार का व्यायाम है कुशल मनोवस्था निर्माण कर सकते हैं और कुशल मनोवस्था का रक्षण कर सकते हैं, सकारात्मक मनोवस्था का रक्षण कर सकते हैं। तो आनापान सती के माध्यम से हम किस तरह से हमारे मन में चल रहे हैं, मन में पहले से ही बसे हुए नकारात्मकता को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। भाइयों और बहनों, आज हम सबसे पहले हमें नकारात्मक मनोवस्था को पहचानना चाहिए, उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं और शांत बैठते हैं, हम जैसे ही आंखें बंद करते हैं, शांत बैठते हैं, मैं जो भी होस्ट है उनसे गुजारिश करता हूं कि जिनके भी माइक चालू है वो जल्दी से जल्दी म्यूट करते जाओ, नए लोग आते हैं तो। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, हम हमारे मन के संपर्क में आते हैं। तो जैसे ही हम हमारे मन के संपर्क में आते हैं तो हम जागरूक हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, यही जागृति आपको मदद करती है। क्या मदद करती है? इस जागृति के माध्यम से हम अकुशल मनोवस्था को पहचान सकते हैं, उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और इसी जागृति के माध्यम से इस अकुशल मनोवस्था का उच्छेद कर सकते हैं, उसे बाहर निकाल सकते हैं। और इसी जागृति के माध्यम से हम किसी भी बाहर से अकुशल मनोवस्था को, अकुशल बातें को, अकुशल चीजों को भीतर प्रवेश होने नहीं देते। भाइयों और बहनों, अभी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि जागृति का कितना कितना इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, ऐसा उसका यूं कह सकते हैं कि जागृति का आचरण कितना महत्वपूर्ण है। मैं यूं कह सकता हूं कि जागृति का आचरण, स्मृति का आचरण, यह बौद्ध धर्म में केंद्र में है। और जागृति ही, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, अवेयरनेस इज रिवोल्यूशनरी। अवेयरनेस को क्या कहते हैं? अवेयरनेस यह क्रांति लाता है। जागृति यह समाज में क्रांति लाती है, मन में क्रांति लाती है, मन में परिवर्तन लाता है, समाज में परिवर्तन लाता है। इसलिए इसे मानवीय जागृति कही जाती है। क्या कहा जाता है? मानवीय जागृति
कही जाती है। भाइयों और बहनों, यह मानवीय जागृति ही आपको समाज में परिवर्तन लाती है। तो नकारात्मक मनोवस्था को जागृति, यह स्मृति पहचानती है। कैसे पहचानती है? जैसे कि एक चौकीदार घर के अंदर घुसे हुए चोर को जैसे पहचानता है, जैसे देखता है। अभी मैं यहाँ पे एक उदाहरण देके स्पष्ट कर रहा हूं कि नकारात्मक मनोवस्था को हमने कैसे देखना चाहिए। तो अगर आपके घर में कोई चोर घुस आता है अंदर में और कहीं घुस के बैठ जाता है अंधेरे में, तो उसे ढूंढ के कौन निकालता है? चौकीदार निकालता है। और वो चौकीदार अंदर में इधर ढूंढता है, उधर ढूंढता है और उसे ढूंढ के निकालता है। और ढूंढ के निकालने के बाद क्या करता है? उस चोर को अपन घर में रखते हैं क्या? नहीं, तुरंत उस चोर को हम घर के बाहर निकाल के फेंकते हैं। भाइयों और बहनों, ऐसे ही मानसिक नकारात्मक प्रवृत्तियां हमारे मन के घर में अंधेरे में चुप कर बैठी हुई है। उसे ढूंढ के निकालना, उसे पहचानने की बहुत आवश्यकता है। पहले ही हमारे मन के ऊपर संस्कार हो चुके हैं। जैसे हमारा जन्म होता है, हम परिवार से, हमारे दोस्तों से, हमारे स्कूल से, हमारे टीचर से, और जैसे ही हम बाहरी दुनिया के संपर्क में आते हैं, वैसे ही अकुशल बातें, अकुशल चीजें भीतर प्रवेश होना चालू हो जाती है। क्यों होती है? हम इतने जागरूक नहीं होते हैं। हमारा मन अजागरूक होने के कारण सीधे सीधे यह संस्कार, अकुशल संस्कार, नकारात्मक संस्कार हमारे मन में बसते जाते हैं। धीरे धीरे बसते बसते हमारी प्रवृत्तियां ही अकुशल हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है। और इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है जागृति का आचरण, ध्यान का आचरण। ध्यान का आचरण ही यानी जागृति का आचरण करना होता है। और जैसे ही हम आंखें बंद करके बैठते हैं, जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, हमारे मन के अरे हमारे मन को हम देखते हैं। क्या होता है कि हमारे मन में, अभी भी आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं और मन में क्या चल रहा है देखिए। आपको दिखाई देता है कि मन में विचारों की श्रृंखला चल रही है। मन में किस विचारों की श्रृंखला चल रही है? एक विचार आ रहा है, फिर से दूसरा विचार आ रहा है, फिर से तीसरा विचार आ रहा है। लेकिन ये विचार उत्पन्न क्यों हो रहे हैं? ये सारे विचार अलग अलग जो हमारे मन में विषय है, अलग अलग हमारे मन में जो विषय है, वो विषय हमारे मन में घर करके बैठे हैं। और उस विषय के साथ, विषय हो सकते हैं, वे एक आधी घटना हो सकती है, या वस्तुएं होती है। और ये वस्तुएं, ये घटनाएं और ये विषय हमारे मन के अंदर बैठे हुए हैं। और उस विषय से जैसे ही वो विषय उभर के आपके मन पटल पर आता है, ये कैसे देख सकते हैं हम? जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तब जैसे ही ये विषय, ये घटना आपके मन पटल पर आती है,
वैसे ही हम उस विषय के बारे में सोचना चालू करते हैं। वो कोई घटना हो सकती है, वो कोई विषय हो सकता है, वो कोई एखादी इमेज हो सकती है, प्रतिमा हो सकती है। और उस प्रतिमा जैसी हमारे मन पटल पर आती है, वैसे ही हम उसके बारे में सोचना चालू करते हैं, विचार करना चालू करते हैं। तो जो विषय होता है, जो घटनाएं होती है, उसे पारंपरिक शिक्षा में, बौद्ध धर्म के पारंपरिक शिक्षा में वितर्क कहा जाता है। और जो सोचते हैं उसे विचार कहा जाता है। तो ध्यान साधना की जब हम शुरुआत करते हैं, तो ध्यान की 4 लेवल बताई गई है। ध्यान साधना की 4 लेवल बताई गई है। पहली ध्यान साधना, पहली ध्यान की अवस्था, दूसरी ध्यान की 4 अवस्थाएं बताई गई है। ध्यान की 4 अवस्थाएं बताई गई है। मन की 4 अवस्थाएं बताई गई है। तो पहली ध्यान साधना कौन सी है कि एक जिसमें वितर्क होता है, विचार होता है, प्रीति होती है, सुख होता है, समाधि होती है। ध्यान में रखिए, जब हम पहले ध्यान के अवस्था में होते हैं, ध्यान की शुरुआत करना चालू करते हैं, तो वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, समाधि, ये 5 बातें उसमें सम्मिलित होती है। इसका हम अनुभव लेते हैं। इसका हम क्या करते हैं? अनुभूति लेते हैं, अनुभव लेते हैं। जैसे हम प्रगत होते हैं, हमारी ध्यान साधना गहराई में जाती है, हम वितर्क और विचार पे कार्य करते हैं, तो वितर्क और विचार जागृति के माध्यम से प्रयास करके हम वितर्क और विचार को नष्ट करते हैं। तो दूसरी ध्यान की अवस्था में प्रीति, सुख, समाधि, ये 3 ही अनुभूतियां उपस्थित होती है। प्रीति यानी उत्साह, आनंद, जो मन में उत्साह होता है, जो मन का जिंदापन होता है, जो मन में एनर्जी होती है, जो नैसर्गिक एनर्जी होती है, जिसे हम कह सकते उत्साह कह सकते हैं, जैसे जिसे हम प्रीति कहते हैं। और ये प्रीति और यह एनर्जी, यह उत्साह किस प्रकार का होता है? जैसे हम कुआं खोदते हैं ना, तो कुआं खोदने के बाद हम 10 फीट खोदते हैं तो पानी नहीं लगता, झरना नहीं, पानी नहीं लगता। 20 फीट खोदते नहीं लगता है, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। 40 फीट खोदते फिर भी पानी नहीं लगता, फिर से हम खोदना चालू करते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर 50 फीट, कहीं पे 60 फीट, जितना गहरा पानी का झरना होना होगा, वहां तक हमें खोदना पड़ता है। और फिर जैसे ही झरना लगता है, वैसे ही कुएं में पानी आना चालू होता है। तो वो जो झरना होता है, जो शुद्ध पानी का झरना होता है, वह एक यूं कह सकते हैं कि वह उत्साह, वो प्रीति का अनुभव है। तो ऐसे मन में यह झरना, यह शुद्ध पानी का प्रवाह, यह सकारात्मकता का प्रवाह वितर्क विचार के माध्यम से दबा हुआ होता है, बहुत अंदर तक दबा हुआ होता है। तो हमें ध्यान साधना के प्रयास से, सराव से, जागृति के सराव से हमें वितर्क और विचार पर कार्य करके उसे नष्ट करना चाहिए। तब जाके हम वो झरने का अनुभव ले सकते, वो शुद्ध मन की धारा का हम अनुभव ले सकते हैं। और वो शुद्ध मन की धारा यानी कौन सी है? प्रीति है, उत्साह है। तो दूसरी जो मनोवस्था, दूसरी जो ध्यान की अवस्था होती है, वो प्रीति, सुख और समाधि होती है। और तीसरे के बाद तीसरी जो दूसरी ध्यान की अवस्था में हम लोग और भी ध्यान की अवस्था
ध्यान साधना हमारी चलते रहती है, हम रेगुलर नियमता से ध्यान साधना करते हैं, प्रीति का अनुभव लेते हैं, लेकिन हम वहां रुकते नहीं हैं। यहाँ ध्यान में रखिए, जैसे ही हमको प्रीति का अनुभव हो जाता है, हम उत्साहित हो जाते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा भी अनुभव आ सकता है कि प्रीति और उत्साह के कारण हम आसमान में उड़ रहे हैं, ऐसा भी अनुभव आ सकता है, और बहुत ही हल्का फुल्का महसूस होता है और हमें लगता है कि हमने कुछ तो भी प्राप्त कर लिया, प्राप्ति कर ली है। कई सारे लोग ध्यान साधना करते हैं, लेकिन इस प्रीति के अनुभूति में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि यही अंतिम दर्शन है, लेकिन यहाँ पे हमारी गलती हो सकती है। यह शक्ति, यह ऊर्जा, यह मन की शुद्ध धारा, इसका अनुभूति तो हम लेते हैं, लेकिन इसे हम गलत कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिए। गलत है ने नकारात्मक कार्य में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कई ध्यानी लोग हो सकते, कई लोग ऐसे दिखते हैं कि जो ध्यान करते हैं, वे शायद प्रीति का अनुभव भी लेते होंगे, लेकिन हम अगर उनका निजी जीवन का अभ्यास करते हैं, उनका जो निजी जीवन होता है वो कैसे होता है, किस प्रकार का होता है, वह अपना निजी जीवन बहुत ही उनका अकुशल होता है, पाप से भरा हुआ होता है, भ्रष्टाचारी होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, नशा पानी करने वाले होते हैं। खासतौर पे सत्ताधारी भी हो सकते हैं वे। तो इस प्रीति के अनुभव का उपयोग गलत तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ सजग रहने की आवश्यकता है और हमें हमारा ध्यान साधना का सराव निरंतर चालू रखने की आवश्यकता है। उसके पश्चात जैसे ही हमारा ध्यान साधना और गहराई में चले जाती है, तो प्रीति और उत्साह से जो शरीर पर सहारे निर्माण होते हैं, वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और प्रीति का अनुभव यहाँ खत्म हो जाता है और हम केवल सुख और समाधि का आनंद लेते हैं। यह तीसरे ध्यान की अवस्था है। सुख और समाधि का हम अनुभूति लेते हैं और हम उसका अनुभव लेते हैं तीसरे ध्यान की अवस्था में और शांत हो जाते हैं, जीवन के बारे में गंभीर हो जाते हैं और धीरे धीरे जैसे ही हमारा सराव चलते रहता है, फिर हम चौथी ध्यान की अवस्था का अनुभव लेते हैं और चौथी ध्यान की अवस्था में केवल हम समाधि का अनुभव लेते हैं, केवल हम समाधि में ही रहते हैं और यह समाधि की मन की अवस्था, यह सबसे श्रेष्ठ अवस्था है, ऊंची अवस्था है और यह ध्यान का उद्देश्य है समाधि की अवस्था प्राप्त करना। समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं करना तो ऑलरेडी मन यह समाधि युक्त होता है, हमें वहां तक जाना है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम खुले आसमान को देखते हैं, समाधि की अवस्था है कौन सी अवस्था, जैसे कि हम निसर्ग में खुले आसमान की ओर देखते हैं, नीला शुद्ध स्पष्ट खुला आसमान। हम आसमान की क्या व्याख्या कर सकते हैं, तो ऐसे खुले आसमान की
कि मनोवस्था जो होती है उसे समाधि की अवस्था कहते हैं। जैसे हम आसमान की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, शब्द भी कम पड़ जाते हैं, वैसे ही हम समाधि क्या होती है इसका भी हम अनुभव शब्द से हम व्यक्त नहीं कर सकते, शब्द वहां कम पड़ते हैं। यह सबका अपना अपना अनुभव होता है, अनुभूति होती है। फल चखने के बिना फल का स्वाद क्या होता है यह पता नहीं चलता। वैसे ही समाधि का फल क्या होता है उसे चखने के बाद ही पता चलेगा। जैसे ही हम खुले आसमान की व्याख्या करते वक्त कहते हैं कि खुला आसमान, नीला आसमान, यह अमर्याद आसमान है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके गहराई का कोई अंत नहीं है, यानी आसमान। वैसे ही समाधि की मनोवस्था होती है, और यह समाधि की मनोवस्था पूरी तरह से सकारात्मक होती है। सकारात्मक, शुद्ध, साथ निरंतर चलने वाली ऐसी अवस्था यानी समाधि की अवस्था। तो आज का प्रवचन जो है यह समाधि है। तो भाइयों बहनों, ऐसा समाधि युक्त मन, ऐसा विशाल मन, ऐसा अमर्याद मन जो सारे संकुचित विचारों से परे है, वे संसार से परे है, सारे संसार के संस्कारों से परे है, जिसे हम असंस्कारित मन कह सकते हैं। जैसे कि संस्कारित मन यानी हमारा मन, जो हम संसार में रहते हैं तो संसार में चलने वाले जो भी अकुशल प्रवृत्तियां है वो हमारे मन में चिपकी हुई होती है, और उन अकुशल प्रवृत्तियों से हम दैनंदिन व्यवहार करते हैं, वो संस्कारित मन है। असंस्कारित मन यानी ऐसा मन जो विशाल, अमर्याद, नीले, स्पष्ट आसमान की तरह है, जिसकी सीमा हम गिन नहीं सकते। ऐसे विशाल मन की निर्मिति करना आवश्यक है, और यही विशाल अमर्याद मन, समाधि युक्त मन, समाज में क्रांति ला सकता है, सही मायने में धम्म क्रांति कर सकता है, समाज में परिवर्तन ला सकता है, समाज व्यवस्था में आमूलाग्र परिवर्तन ला सकता है। भाई और बहना, ऐसे ही समाधि युक्त मन का निर्माण करने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, यहाँ पे मैंने मानवीय जागृति से शुरुआत करके हमको लोकोत्तर जागृति की ओर जाना है, मतलब समाधि युक्त मन की ओर जाना है, समाधि की ओर जाना है। और ऐसे समाधि युक्त मन को भी बुद्ध की जागृति कहा गया है। किसकी जागृति कही गई है? बुद्ध की जागृति की कही गई है। और ऐसी जागृति की अवस्था तक जाना, और यही समाधि युक्त मन ही सही मायने में समाज में परिवर्तन ला सकता है, जो बुद्ध का मन था। और उसके कारण ही बुद्ध ने उस समय संघ की स्थापना की। ऐसा प्रेरणादायी संघ, ऐसा संघ जो उत्साह से भरा हुआ है, जो समाज के हित के लिए कार्य करता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए यह संघ पूरी तरह से समर्पित होता है। भाइयों और बहनों, इस तरह से बुद्ध ने समाज में परिवर्तन लाने का कार्य किया है, समाज में आमूलाग्र परिवर्तन लाने का कार्य किया हुआ है।
यही सपना परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने देखा है। भाई और बहनों, बाबा साहब की एकाग्रता, बाबा साहब की भी समाधि समाधि बाबा साहब का भी समाधि युक्त मन बहुत मजबूत था। अगर उनके उदाहरण अगर हम देखते हैं, तो जब वो रात को किताब पढ़ने बैठते थे, अभ्यास करने बैठते थे, तो रात कभी निकल जाती थी, सुबह कब हो जाती थी, तो रात को जो उनका सचिव घर जाता था, दूसरे दिन जब वो ऑफिस में सुबह 9 बजे आता था, फिर भी बाबा साहब किताब पढ़ते हुए बैठे दिखाई देते थे। और बाबा साहब क्या कहते थे? आप घर नहीं गए, मतलब उनकी एकाग्रता, उनकी समाधि इतनी इतनी एकरूप थी, इतनी इतनी मजबूत थी कि उनको रात और दिन का ख्याल आता नहीं था। उन्होंने जब एक चीज हाथ में ली, उसमें अगर वो एकाग्र हो गए, फोकस हो गए, तो जब तक उसे वो पूरी तरह से आत्मसात करते नहीं, उसे पूरी तरह से परिवर्तित करते नहीं, तब तक वो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, कमिटमेंट कर देते हैं। और उसी समाधि युक्त मन ने भारत देश में क्रांति लाई और संविधान की निर्मित के माध्यम से भारत में जो भी जात पात भेद भेद है, वह संविधान के माध्यम से नहीं होना चाहिए। संविधान के माध्यम से कानून निर्माण किया। लेकिन भाइयों और बहनों, आज भी हमें यह जात पात, यह भेदाभेद, सामाजिक विषमता भारी मात्रा में दिखाई देती है, क्योंकि यह समाधि युक्त मन लुप्त हो चुका है समाज से। तो इसे निर्माण करने की आवश्यकता है। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले समाधि तक पहुंचने के पहले हमारे मन में चल रहे वितर्क और विचारों को कम करने की आवश्यकता है। तो यह वितर्क और विचार हम हमारे मन से कैसे कम कर सकते हैं? इतना आसान नहीं है, बड़ी मशक्कत करने की आवश्यकता है, बड़ा परिश्रम लेने की आवश्यकता है। जैसे कि कुआं खोदते वक्त, चाहे कड़ी धूप रहे, बारिश रहे, वह निरंतर कुआं खोदने वाला कुआं खोदते रहता है, अपनी टिकास मारते रहता है, सातत्य से मारते रहता है। इस तरह से हमारे मन में ध्यान साधना के माध्यम से हमको इस तरह से परिश्रम करने की आवश्यकता है। और यह परिश्रम, यह साधना, यह अभ्यास, यह सराव हम कितने सालों तक करते रहेंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसे कई साल लग सकते हैं इस तरह के समाधि के अवस्था तक पहुंचने के लिए, इस तरह से समाधि युक्त मन का अनुभव लेने के लिए। तो जैसे ही हम ध्यान साधना करते हैं, तो हमारे मन में विषय आते हैं, विषय के साथ साथ विचार आते हैं, विचार आते हैं, विचार चले जाते हैं, विचार के साथ साथ वो भी विषय जाता है, दूसरा विषय आता है, दूसरा विचार आता है। और इस तरह से ध्यान साधना करते वक्त हम सबसे पहले विचारों के संपर्क में आते हैं। भाइयों और बहनों, हमारी पहली ध्यान साधना का अगर अनुभव होगा, तो इतने विचार आते हैं, अनगिनत विचार आते हैं, लेकिन उन विचारों का विषय कौन सा है, यह हमें समझता नहीं है, यह हमें दिखाई देता नहीं है। कौन से विषय से संबंधित ये विचार है? हमारा मन अजागरूक होने के वजह से वे विचार इतने गति से आते हैं और चले जाते हैं, बहुत ही जल्द गति से आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं।
कई बार ऐसा हो जाता है कि ये जो विचार होते हैं, ये विचार हमारे मन में आते हैं, हमको दिखते भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें कोशिश करना है कि ऐसी अगर हमारे मन की अवस्था होगी तो उस समय हमें केवल आनापानसति की ध्यान साधना की जो पहली पायरी है, वो पहले पायरी का हमने सराव करना चाहिए। और पहली पायरी का सराव कौन सा है? हमारे विचारों की गति को शांत करने का सराव है। पहली दो पायरियां खास तौर पे मैं आपको जल्दी ही बताने वाला हूँ। बहुत सारे जो श्रोता है, बहुत सारे जो मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, शायद उनको यह पता होगा आनापानसति की ध्यान साधना कैसी करनी चाहिए, लेकिन यह प्रवचन में रिकॉर्ड होने वाला है और YouTube के माध्यम से प्रसारित होने वाला है। तो मैं ध्यान साधना की जानकारी देना चाहता हूँ। तो आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रवचन YouTube के माध्यम से भी प्रसारित करने का प्रयास होने जा रहा है। तो भाइयों और बहनों, कि आनापानसति की जो पहली पायरी होती है, उस पायरी में हम श्वास लेते हैं। श्वास शरीर के अंदर भीतर प्रवेश करता है और श्वास शरीर के बाहर पड़ता है। तो यह जो ध्यान साधना का सराव है आनापानसति, तो आनापानसति का अर्थ ही यह है, आना यानी लेना, पाना यानी छोड़ना, सति यानी स्मृति, जागृति। आना पाना, जो लेते हैं, जो छोड़ते हैं, उसकी जागृति रखना, उसकी स्मृति रखना, यह सराव अभ्यास यानी आनापानसति ध्यान साधना का सराव है, ध्यान साधना का अभ्यास है। तो हमें शांत बैठने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार की ध्यान साधना आप सुबह के सत्र में कर सकते हैं। जब सुबह का सत्र बहुत शांत होता है, निसर्ग शांत होता है, और ऐसे शांत निसर्ग में हम सुबह के सत्र में ध्यान साधना कर सकते हैं। जब भी हम कभी ध्यान करते हैं तो एक अच्छा सुंदर पूजा स्थान होना चाहिए। ऐसा पूजा स्थान होना चाहिए कि जिसमें सुंदर बुद्ध की मूर्ति रहे। वह पूजा स्थान में अच्छा बाबा साहब का फोटो रहे। फूल अर्पण करने चाहिए, मेणबत्ती लगानी चाहिए, अगरबत्ती लगानी चाहिए। अगरबत्ती मेणबत्ती प्रज्वलित करके, फूल अर्पण करके, त्रिवार पंचाम प्रणाम करके, समर्पण करके ध्यान साधना के लिए बैठना चाहिए। और हमारी बैठक इस तरह से होनी चाहिए कि हम तनाव रहित बैठे, शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर आप तकिए के ऊपर बैठते हो, 2 तकिया ले सकते हैं, 3 तकिया ले सकते हैं, और उन तकियों के ऊपर आप बैठ सकते हैं। ऐसा बैठना चाहिए ताकि आपके दोनों घुटने जमीन को सटे रहे, और दोनों घुटने अगर जमीन को लगते हैं तो हम सीधा बैठ सकते हैं। दोनों हाथ है हम पाँव के ऊपर रख सकते हैं, और हमारे रीढ़ की हड्डी है शरीर के, वो रीढ़ की हड्डी, पीठ की जो हड्डी है, पीठ की रीढ़ की हड्डी है, वे हमने सीधी रखनी चाहिए। हमारा सर सीधा रखना चाहिए। धीरे से आंखें बंद करनी चाहिए और निश्चय करना चाहिए कि मैं आने वाले 20 मिनट तक या 20 मिनट के लिए यह आनापानसति का ध्यान साधना करने वाला हूँ। तो इस ध्यान साधना में मैं जागृति का सराव करने वाला हूँ, और उसके पश्चात जैसे हम आंखें बंद करते हैं, हमारे मन में
विचारों की श्रृंखला चालू होती है और बहुत तेजी से विचार आते हैं, बहुत तेजी से विचार जाते हैं। भाइयों और बहनों, किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, किस प्रकार के विचार जा रहे हैं, हमें भी इसकी जागृति नहीं होती है। उस समय आपने श्वास की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कौन से विचार है, कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से विचार जा रहे हैं, इसके बारे में हमने ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। कई बार जो भी विचार आपके मन में आता है तो हम विचारों के साथ बहे जाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण सराव है कि आपके मन में विचार आता है और आप विचार के साथ बहे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपके मन में विचार आया, आपके मन में सोच आई कि मैं पिछले साल थाईलैंड घूमने गया था। तो जैसे ही यह विचार आपके मन में आता है तो आप थाईलैंड गए तो थाईलैंड में कहाँ कहाँ गए वहां चले जाते हैं। फिर आप बैंकॉक गए होंगे, फिर आपने इस विहार में गए होंगे, उस मंदिर में गए होंगे और वो घूमते रहता मन उधर चला जाता है, हमारा ध्यान भटक जाता है। और ऐसा हमारा मन भटक जाता है विचारों के साथ, जिसे मन की विचलितता कहते हैं। और ऐसा विचलित मन मानसिक प्रवृत्तियों को, मन की मनोवस्था को पहचानता नहीं है, पहचान नहीं सकता। इसलिए अगर हमें हमारे मन को अगर विचारों के साथ बहने की आदत पड़ी होगी तो सबसे पहले उसे रोकना जरूरी है। तो उसे कैसे रोक सकते हैं? श्वास के माध्यम से। हमारे मन को श्वास पे केंद्रित करना है, हमारे मन को श्वास पे एकाग्र होना है। चाहे किसी भी प्रकार के विचार आए, लेकिन मेरा मन भटकने नहीं दूंगा। मेरा मन श्वास के साथ रहेगा। श्वास के साथ मेरा मन भीतर प्रवेश करेगा शरीर के अंदर। श्वास भीतर शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, श्वास शरीर के बाहर पड़ रहा है। इस तरह से हम हमारे मन को श्वास से बांध देते हैं। श्वास से क्या करते हैं? बांध देते हैं, ताकि यह भटकने वाला मन, विचलित मन, जिसकी उसे आदत है, वह आदत हम उसकी तोड़ने का प्रयास करते हैं। वह आदत हम क्या करते हैं? तोड़ने का प्रयास करते हैं। और यही आदत बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मन की जो आदत है ये तोड़नी चाहिए। और जब हम ये मन की आदत तोड़ती है कि जो हर बार विचारों के साथ बह जाता है, विचारों के साथ कहीं पे भी चला जाता है, और जब हम ये आदत उसकी तोड़ते हैं, उसको श्वास के साथ बांध देते हैं, मतलब हम उसे वर्तमान में लाने की कोशिश करते हैं। और इस वर्तमान में जब हमारा मन रहता है तो तब हम देख सकते हैं कि हमारे विचारों की गति, जो एक के बाद एक विचार आते हैं ना, उसकी गति धीरे 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 कम हो रही है। भाइयों और बहनों, लेकिन ये एक दिन सराव करने से होने वाला नहीं, 10 दिन भी अभ्यास करने से होने वाला नहीं। तो ये विचारों की गति को कम करने के लिए
हमने यह आनापानसती ध्यान का सराव, पहली पारी का सराव हमने निरंतर करना चाहिए। तो आनापानसती यह ध्यान साधना की पहली पारी में क्या करना पड़ता है? जब हम शांत बैठते हैं, ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, उस समय नैसर्गिक तौर पर जो श्वास आ रहा है शरीर में और बाहर जा रहा है, उस श्वास के ओर देखने का प्रयास करें। अपने मन को एकाग्र करें और पहली पायरी में आपको अंक गिनना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विचार आता है और विचार के साथ हम बह जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि श्वास ले रहे और श्वास छोड़ रहे, फिर से विचारों के साथ बह जाते। समझ लेना कि यहां मैं फेल हो गया। फिर से आपको वापस आना है श्वास की ओर। श्वास भीतर जा रहा है, बाहर पड़ रहा है, तो यहाँ पे अंक गिनना चाहिए, अंक का सहारा लेना चाहिए पहली पायरी में। तो अंक का सहारा क्यों लेते हैं? क्योंकि अंक के माध्यम से हमारा बाहर भटकना कम हो जाता है। मतलब हम मन को श्वास से बांध देते हैं, श्वास के साथ उसको रखने का प्रयास करते हैं, श्वास पे एकाग्र होने का हम प्रयास करते हैं। तो हम लोग श्वास भीतर प्रवेश करता है, बाहर पड़ता है, तो अंक गिनना चाहिए। एक, जैसे ही श्वास भीतर प्रवेश करता है, बाहर पड़ता है, तो बाहर पड़ने के बाद अंक गिनना चाहिए। दो, जैसे ही श्वास भीतर प्रवेश करता है, बाहर पड़ता है, अंक गिनना चाहिए। तीन। तो ऐसे अंक का सहारा लेकर श्वास के माध्यम से मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है, मन को जागरूक रखने की आवश्यकता है। और यह सराव हम 5 मिनट के लिए कर सकते हैं और ये अंक की गिनती हम 1 से लेके 10 तक कर सकते हैं। 10 हो गया कि फिर से आपको अंक की गिनती 1 से करनी है। भाइयों और बहनों, जब हम यह अंक की गिनती करते हैं, उस समय अगर हम अंक गिनते हैं 2, तो अगर हमारा मन भटक जाता है तो फिर से हमने 1 से शुरुआत करने की आवश्यकता है। तो हमें पता चलेगा कि मेरा मन कितना विचलित है। मैं अंक 3 नहीं गिनता तो मेरा मन भटक जाता है। तो जितना हमारे दिखाई समझ में आएगा कि अगर मैं 4 तक बोलता हूं तो मेरा मन नहीं भटकता, 5 तक बोलता हूं तो मेरा मन नहीं भटकता, तो इसका मतलब हमारी प्रगति हो रही है। अगर 10 तक अगर आप गिनते हो तो तब भी आपका मन भटकता नहीं, विचलित नहीं होता, विचारों के साथ बह नहीं जाता, तो इसका मतलब आपने अच्छी प्रगति की है। लेकिन जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होता, तब तक आपको वापस आना है, श्वास की ओर आते रहना है। जैसे ही जाता है वैसे ही वापस लाते रहना है, कि जिसके वजह से हमारा मन एकाग्र होगा। तो यह हो गई आनापानसती ध्यान की पहली पायरी। 1 से 10 गिनती हम करते हैं श्वास बाहर पड़ने के बाद। तो ध्यान साधना की जो दूसरी पायरी है, इस दूसरे चरण में हम अंक गिनते हैं, लेकिन इस बार हमको अंक गिनना है श्वास शरीर के अंदर भीतर प्रवेश करने के पहले। एक कहना है श्वास शरीर में भीतर में प्रवेश करता है, बाहर पड़ता है। 2 कहना है श्वास भीतर प्रवेश करता है, बाहर पड़ता है। 3 कहना है श्वास भीतर प्रवेश करता है, बाहर पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपका मन भटक जाता है, विचलित हो जाता है, किसी विचार के साथ
बह जाता है, तो फिर से वापस आना है श्वास की ओर। एक कहना है, श्वास भीतर जाएगा, श्वास बाहर पड़ेगा। भाई और बहनों, यह अभ्यास, यह सराव निरंतर करते रहना चाहिए। अगर आप 1 से 10 अंक तक गिनती करते हैं, फिर भी आपका मन नहीं भटकता, विचारों के साथ बह नहीं जाता, तो आपने अच्छी प्रगति की है ऐसे दिखाई देता है। तो यह हो गई ध्यान आनापानसति ध्यान साधना की दूसरी पायरी। और इस दूसरे चरण में 5 मिनट का हम यह ध्यान साधना कर सकते हैं। 5 मिनट पहली पायरी, 5 मिनट दूसरी पायरी। और तीसरा जो चरण है ध्यान आनापानसति ध्यान का तीसरा जो चरण है, तीसरी जो पायरी है, पहली 2 पायरी में हम अंकों की सहायता से मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहे थे, तो तीसरे पायरी में हम अंक गिनना बंद करते हैं। अंक का हम लोग सहारा नहीं लेते। जैसे कि अंक का सहारा किस लिए लेते हैं कि हमें मन की दुनिया में चलना नहीं आता, हम लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं। तो उस समय अंक का सहारा आने, एक लंगड़े ने गिरना नहीं चाहिए करके कुबड़ियों का सहारा लेता है वो, उस तरह से हम लोग अंकों का सहारा लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़े से सक्षम हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। और आनापानसति की जो तीसरी पायरी होती है, उसमें हम बिना अंक कहे केवल श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपना मन एकाग्र करते हैं। श्वास शरीर के अंदर भीतर प्रवेश करता है, बाहर पड़ता है। और यह श्वास शरीर के अंदर भीतर प्रवेश करते वक्त और बाहर पड़ते वक्त जहां जहां भी स्पर्श करता है शरीर में, उसके प्रति हम जागरूक होते हैं, उसे हम अनुभव करते हैं। जैसे ही श्वास भीतर जाता है, बाहर पड़ता है, तो यह श्वास आपको नाक में स्पर्श करता होगा, गले में स्पर्श करता होगा, छाती में स्पर्श करता होगा, पेट बड़ा होता होगा, छोटा होता होगा। तो इस तरह से जहां भी स्पर्श करता है, वहां वहां हमारा ध्यान केंद्रित करना है, उसकी हमें जागरूकता रखनी है। तो यह हो गई आनापानसति की तीसरी पायरी। यहाँ हम अंक गिनना बंद करते हैं। फिर आनापानसति की जो चौथी पायरी है, चौथा चरण है, इस चरण में हम और भी एकाग्र होने का प्रयास करते हैं। तो चौथे चरण में हम देखते हैं कि तीसरे चरण में जैसे हम जहां जहां स्पर्श होता है उसकी जागृति रखते हैं, लेकिन चौथे चरण में हमको ऐसा बिंदु देखना है, ऐसा स्पर्श बिंदु देखना है, एक ही स्पर्श बिंदु देखना है, और एक ही स्पर्श बिंदु पर हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र करना है, फोकस करना है। और वह जो स्पर्श बिंदु होता है, वो चाहे ज्यादातर लोग जो हमारा नाक होता है, हमारी जो नोज होती है, वहां से जैसे ही श्वास भीतर प्रवेश करता है तो वहां पे स्पर्श होता है। तो ज्यादातर लोगों को अनुभव और ज्यादा स्पर्श श्वास का वहां पर होता है। और उस स्पर्श बिंदु पर चौथी पायरी में हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र करना है। भाई और बहनों, ये जो चौथी पायरी है, ये जो चौथा चरण है, ये थोड़ा सा कठिन चरण है। आज भी मुझे कठिन जाता है कि ये चौथे चरण का ध्यान साधना का सराव करना।
मैं पिछले 35 साल से ध्यान साधना का सराव नियमित तौर पे कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आज भी मुझे कठिनाइयाँ महसूस होती है। लेकिन हमारा निरंतर प्रयास, निरंतर सराव चलते रहना चाहिए। तो इस तरह से आनापानसति की यह ध्यान साधना की 4 पायरियां हैं। भाइयों और बहनों, इस चारों चरण का हम जब ध्यान साधना करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है, हमारा मन मजबूत होता है, हमारा मन सशक्त बनता है। इतने आसानी से विचारों के साथ बहता नहीं है, हमारा मन इतने आसानी से भटकता नहीं है। और जब हमारा मन विचलित नहीं होता, हमारा मन भटकता नहीं है, विचारों के साथ बह जाता नहीं है, तब ऐसा सक्षम मन फिर हमारे मन के भीतर जो नकारात्मक मनोवस्था है उसे वो पहचान सकता है, उसे वो देख पाता है। चोर कहाँ पे छिपा है, घर में, मन के इस घर में कहाँ पे चोर छिपा हुआ है उसे वो देख सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मन में विचार आना बंद हो जाते हैं। भाई और बहनों, ये ध्यान में रखिए, यहाँ पे मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसका मतलब विचार आपके मन में आना बंद नहीं होते, केवल आपका विचारों के साथ बहना बंद होता है। विचारों के साथ भटक जाना, विचारों के साथ विचलित होना हम बंद करते हैं। मन की जो आदत है उस आदत को हम लगाम लगाते हैं, मन की आदत को लगाम लगाते हैं और मन को श्वास के साथ हम एकाग्र करते हैं, केंद्रित करते हैं। जैसे कि ऐसा हमारा मन ऐसा हो जाता है जैसे कि एक आधे पहाड़ के जैसा, एक आधे पेड़ के जैसा। हवा आती है, पेड़ को हिलाती है। क्या आती है? हवा आती है, बड़े पेड़ को हिलाती है, लेकिन पेड़ उस हवा के साथ बहकर नहीं जाता। इतनी हमारा मन सशक्त होता है। इसके पहले हमारा मन कैसा था? अशक्त था, कमजोर था, किसी भी प्रकार के विचारों के साथ बह जाता था, बह के चला जाता था। लेकिन निरंतर प्रयास करने से, आनापानसति ध्यान साधना का सराव करने से अभी मन सशक्त हो गया है, विचारों के साथ बह नहीं जाता। और इस वक्त आपका यह सशक्त मन विचारों को देख सकता है, विचारों के विषय को देख सकता है, मतलब वितर्क और विचारों को सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर देख सकता है कि कौन से विषय से इस विचार उत्पन्न हुए हैं, कौन सी ऐसी मानसिक नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, नकारात्मक विषय है जिससे ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं। और ऐसा कहते हैं कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारा मन होगा, जैसे हमारा मन होगा वैसे हमारी कृति होगी, आचरण होगा, कर्म होगा। तो इस कर्म को, इस अकुशल कर्म को आपको कहाँ रोकना है? मन में ही रोकना है। जो भी नकारात्मक मनोवस्था है, एखादा विचार आपके मन में आ जाता है, उदाहरण के तौर पे जैसे ही मन में विचार आता है आपको स्पर्श होता है, और स्पर्श के साथ साथ आपको वेदनाएं भी महसूस होती है। आप जैसे ही जागृत होते हैं, आपका मन जागृत होता है, हमारा मन एकाग्र होता है, तो हमारे मन में विचारों के साथ साथ वेदनाएं भी उत्पन्न होती है। और वो वेदनाएं कौन सी होती है? सुख की वेदनाएं होती है,
दुख की वेदनाएं होती है। और तीसरे प्रकार की जो वेदनाएं कौन सी है? ना सुखद ना दुखद, मतलब सुख और दुख, सुख भी नहीं रहता, दुख भी नहीं होता, ऐसी वेदनाएं होती है। तो सुखद वेदनाएं और दुखद वेदनाएं भी हम लोग इस शरीर में अनुभव करते हैं। दुखद वेदनाओं का भी अनुभव हम इस शरीर में कर सकते हैं, सुखद वेदनाओं का भी अनुभव हम लोग इस शरीर में कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे मन में जो विचार आ रहा है, ये विचार अगर नकारात्मक मनोवस्था से आ रहा है, उदाहरण के तौर पर अगर आप ध्यान कर रहे हो और आपके मन पटल के ऊपर आपका शत्रु का चेहरा आगे आता है, उदाहरण ले रहा हूं, तो शत्रु क्या हो गया? यह ऑब्जेक्ट हो गया, यह एक विषय हो गया। आप उसे शत्रु मानते हो, आप उसे आपका दुश्मन मानते हो। यह क्या होगी? नकारात्मक मानसिक अवस्था हो गई। आप उसका द्वेष करते हो। आपके मन में विचार आता है, घटना आती है कि उसने मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, ये विचार चालू हो जाता है। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा, मैं जाकर ऐसा कहूंगा, मैं जाकर वैसा कहूंगा। और उसके प्रति मन में गुस्सा आता है, गुस्से के साथ साथ द्वेष आता है। और इसका अनुभव हम इस शरीर में लेते हैं। हमारा उसका चेहरा देखते बराबर ही हमारा नाक फूल जाता है, हमारी सांसें तेज हो जाती है और हमें दिखाई देता है कि मेरी सांसें तेज हो गई है। उसका चेहरा आने की देखने के वजह से उसके प्रति जो भी मेरे नकारात्मक विचार है, वो नकारात्मक विचार निर्माण हो रहे हैं। नाक फूल रहा है। कभी कभी शरीर का तापमान भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, शरीर गर्म हमको महसूस होता है। जब हमें ऐसा अनुभव आता है तो यह द्वेष का अनुभव होता है और इसका परिणाम हम वेदना महसूस करते हैं, हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है। द्वेष की भावना आने के वजह से, गुस्सा आने के वजह से दुख की वेदनाएं का अनुभव हम करते हैं। और ध्यान साधना के वक्त हम इसका प्रत्यक्ष अनुभव लेते हैं। मैं ये शब्द से बता रहा हूं भाइयों और बहनों, लेकिन ये सभी लोगों का अनुभव हो सकता है। तो इस वक्त आपको सजग रहना है कि उस द्वेष भावना के साथ, द्वेष से भरे हुए विचारों के साथ बहना नहीं है। ऐसा देखना है कि वो विचार आ रहा है द्वेष का, यह नकारात्मक विचार है, नकारात्मक मन से निर्माण हुआ है, उसे कृपया बाहर जाने दो। ऐसे मन को अगर हम निर्देशन देते हैं, ऐसे मन को हम अगर सूचना देते हैं, लेकिन ये सूचना वही व्यक्ति दे सकता है जिसका मन सक्षम होता है, जिसका मन एकाग्र होता है, जिसकी ध्यान साधना गहराई में गई हुई होती है। तभी वो इस प्रकार की सूचना मन को दे सकता है कि ये नकारात्मक विचार निर्माण हुआ है, ये नकारात्मक मन से आया है, जिससे मुझे दुख की वेदना हो रही है, इसे कृपया बाहर जाने दे। और यह अनित्यता का सिद्धांत है। अगर आप बाहर जाते, आप अगर उस विचार के साथ बहते नहीं है, तो विचार कितने दिन रहेगा? एक दिन रहेगा उस व्यक्ति के प्रति, अपने दुश्मन के प्रति, दूसरे दिन रहेगा, तीसरे दिन रहेगा, विचार आते रहेंगे जाते रहेंगे, विचार आते रहेंगे जाते रहेंगे।
लेकिन आप उस विचारों में कुछ भी सम्मिलित नहीं हो रहे, उसमें हम किसी भी प्रकार का ऐड नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगा? विचार धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और जैसे ही विचार कम हो जाएंगे वैसे विषय भी खत्म हो जाएगा। जो द्वेष का विषय था वो विषय खत्म हो जाएगा, वो विचार भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही विचार खत्म हो जाएगा, द्वेष का विषय खत्म हो जाएगा, वैसे ही आपके मन में जो दुख है, दर्द है, वो भी आपको धीरे धीरे नष्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो यह हो गया एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जैसे कि आप ध्यान कर रहे हो और आपके मन पटल पर आपके प्रेयसी का चेहरा दिखाई देता है, गर्लफ्रेंड का चेहरा दिखाई देता है। तो ऑफ कोर्स प्रेयसी है, गर्लफ्रेंड है, लड़की है, आपकी बेटी हो सकती है। तो उसे देखते बराबर हमारे मन में खुशी निर्माण होती है, हमारे मन में खुशी का भावना निर्माण होती है, हमें अच्छा लगता है उनके बारे में सोचते हुए, विचार करते हुए। और हम उनके बारे में विचार करते करते, हो सकता है द्वेष की भावना रही तो दुख के कारण, दर्द के कारण हम रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ तो अच्छा लगता है ना, खुश लगता है, सुख जैसा लगता है, आनंद लगता है उनके बारे में सोचते वक्त। बेटे के बारे में, बेटी के बारे में, प्रेयसी के बारे में, बीवी के बारे में, जिनसे हमारा लगाव होता है, जिनसे हमारी आसक्ति होती है, उनके बारे में सोचते वक्त हमें अच्छा लगता है और हम और भी विचार करते रहते हैं और उसके साथ बहे जाते हैं। भाइयों और बहनों, यह कहां से आया हुआ है? मन के आसक्ति से निर्माण हुई हुई बातें हैं, मन की तृष्णा से। बेटी, बेटा, प्रेयसी, बीवी, ये तो विषय है, लेकिन मूल प्रवृत्ति कौन सी है? हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा। वहां से ये विचार उत्पन्न हुए हैं। लेकिन इस विचारों के साथ बहते हुए न जाते, उस विचारों को आने देना है, जाने देना है। भला ही मुझे अच्छा लगता होगा, मुझे अच्छा लगता होगा, फिर भी मैं इस विषय के बारे में ज्यादा सोचूंगा नहीं। अगर विचार आते हैं तो इस विचारों को जाने दो, क्योंकि यह मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है समाधि की ओर जाना, मेरा लक्ष्य है समाधि की अवस्था को प्राप्त करना। तो भाइयों और बहनों, ऐसी इस तरह से सुख की वेदना और दुख की वेदना, इस वेदनाओं में बहते हुए न जाते हुए हमें रुकना है, हमें सजग होना है, हमें जागरूक होना है, और वहां रुक कर उसके साथ बहना नहीं है। तो इस प्रकार से ये विचार चले जाते हैं, और विचार के साथ साथ विचार लुप्त हो जाते हैं, उसके साथ साथ उस विचारों के विषय भी लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से नकारात्मक मनोवस्था को हम इस आनापान सती ध्यान साधना के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, हम जागृति की का आचरण यह केवल ध्यान साधना करते वक्त ही नहीं करना है, तो खुली आंखों से भी करना है। हम जगत के संपर्क में 6 इंद्रियों के माध्यम से आते हैं। जब भी हम आंखों से कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हमने उससे प्रति आसक्त नहीं होना है, और उस विषय को हमने घर में आने नहीं देना है। जो भी विषय, जो भी आसक्ति से जुड़े हुए विषय है, उसे हमें अंदर में आने नहीं देना है। क्यों नहीं आने देना है? क्योंकि आसक्ति, लोभ, यह नकारात्मक मनोवस्था है कि जिसके वजह से मेरा मन नकारात्मक होता है। तो यह जो लोभ है, यह जो आसक्ति है, यह जो नकारात्मकता है, अकुशल मनोवस्था है, यह मनोवस्था हमने निर्माण
होने नहीं देनी चाहिए। जगत के संपर्क में आने के कारण हमें कोई भी चीज कितनी भी अच्छी लगे, ठीक है, अच्छी है, लेकिन उसे भीतर आने देने से रोकना चाहिए। मतलब उसके बारे में जो भी विचार है, उस विचारों को मन के अंदर जगह देना नहीं चाहिए। उस विषय को, उस विचार को वहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस विषय को, उस विचार को वहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये संसार में व्यवहार करते वक्त हम अलग अलग लोगों के संपर्क में आते, अलग अलग चीजों के सानिध्य में आते, और अलग अलग विषय, अलग अलग विचार हम ग्रहण हर रोज करते रहते। और उसमें जो भी नकारात्मकता के विचार है, नकारात्मकता के विषय है, उसे भीतर प्रवेश नहीं देना चाहिए। और हम तभी कर सकते जब हम जागरूक होंगे। तो हम चुनाव कर सकते हैं, कौन से विचार जो है सकारात्मक है उसे हम प्रवेश दे सकते हैं, और कौन से विषय है जो नकारात्मक है उसे हम निकाल के फेंक सकते हैं। अभी नकारात्मक विषय यानी कौन से? जो लोभ से जुड़े हुए हैं, जो द्वेष से जुड़े हुए हैं, और जो मोह से जुड़े हुए हैं, अज्ञानता से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे विचार, ऐसे विषय जिन्हें हम ग्रहण कर सकते हैं, जो सकारात्मक मनोवस्था निर्माण करती है। तो भाइयों और बहनों, यह सकारात्मक मनोवस्था निर्माण करना यानी यह तीसरा प्रयास है, तीसरा व्यायाम है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम में पारंपरिक तौर पर बुद्ध ने बताया है। और यह तीसरा व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है, सकारात्मक मनोवस्था निर्माण करना। और यह सकारात्मक मनोवस्था निर्माण करने के लिए मेत्ता भावना, यह ध्यान साधना सिखाई गई है। मेत्ता भावना यानी मैत्री भावना, यानी मैत्री विकास करना, यानी एक मनुष्य करके दूसरे मनुष्य के प्रति सद्भावना निर्माण करना, दूसरे मनुष्य के प्रति कल्याण का भाव निर्माण करना। अगर आप मनुष्य है तो आप में मैत्री जागृत होती है, और आप जब मनुष्य के संपर्क में आते हो तो हमारे मन में उसके प्रति अनुकंपा जागृत होती है। हम जैसे हम अपने आप को दुखी देख नहीं पाते, उसी तरह से जैसे ही हम दूसरे मनुष्य के संपर्क में आते हैं तो हम उसका दुख भी देख नहीं पाते, और हम उसे मदद करने का प्रयास करते हैं, और उसे दुख के ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। इसे कहते हैं मैत्री का विकास करना। जैसे मैं मनुष्य हूं, मुझे लगता है कि मैंने सुखी होना चाहिए, मैं आनंदी होना चाहिए, मैं दुख मुक्त होना चाहिए, मैंने प्रगति करना चाहिए, मैं विकसित होना चाहिए। उसी तरह से मेरे जैसे दूसरे मनुष्य है, समाज है, उन्होंने भी विकास करना चाहिए, उन्होंने भी प्रगति करनी चाहिए। वे भी दुख मुक्त हो, वे भी सारे दर्द से उन्हें छुटकारा पाए। इस प्रकार की भावना निर्माण करना यानी मेत्ता भावना का विकास है। भाइयों और बहनों, यह मेत्ता भावना की ध्यान साधना 5 पायरियों में की जाती है, 5 चरण में यह साधना की जाती है। मेरा समय धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। मैं जल्दी से जल्दी ये 5 पायरियां समझाकर मैं मेरा प्रवचन समाप्ति की ओर जाने वाला हूं। पहले चरण में आपको अपने प्रति मेत्ता विकसित करनी है। अभी मेत्ता का भाव है क्या? मैं सुखी होना चाहिए, समाधि की ओर जाना चाहिए, मैं आनंदी होना चाहिए, मेरा विकास होना चाहिए,
मेरी प्रगति होनी चाहिए। हर किसी को लगता है मनुष्य करके मेरी प्रगति होनी चाहिए, हर विषय में प्रगति होनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक प्रगति हो, शैक्षणिक प्रगति हो, वगैरह 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 वगैरह। तो ऐसी भावना हमारे प्रति निर्माण करनी चाहिए। और वो हो गई पहली पायरी, हमारे प्रति, स्वयं के प्रति मैत्री का विकास करना, मेत्ता भावना करा। दूसरी पायरी में है हम हमारा जो मित्र है, परम मित्र है, जिसके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं, उसके प्रति मैत्री का भाव विकसित करना, उसके प्रति मेत्ता करना, वे भी सुखी हो, वे दुख मुक्त हो, वे आनंदी हो, उसकी प्रगति हो, उसको अगर वो पढ़ता होगा तो उसे अच्छे मार्क मिले, वगैरह वगैरह। उसके प्रति हम क्या कर सकते हैं, मेत्ता विकसित कर सकते हैं, उसका प्रति हम लोग मैत्री भाव विकसित कर सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों, ऐसा कहने से शायद उसकी प्रगति हो या ना हो, लेकिन कम से कम आपके मन में, हमारे मन में उसके प्रति अच्छा भाव निर्माण होता है। मैं और मेरा मित्र, इसके बीच में हम फर्क करना बंद करते हैं। मैं और मेरा मित्र दोनों का विकास होना चाहिए, दोनों सुखी होने चाहिए, दोनों आनंदी होने चाहिए, ऐसा हम भाव निर्माण करते हैं। मेत्ता भावना का तीसरा चरण है त्रयस्थ व्यक्ति। दूध वाला हो सकता है, पेपर वाला हो सकता है, जिसे आपने एक बार देखा है, 2 बार देखा है, लेकिन ज्यादा उसके साथ आपकी घनिष्ठता नहीं है, लेकिन उसके साथ आपकी दुश्मनी भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, मेत्ता विकसित कर सकते हैं, मैत्री विकसित कर सकते हैं। चौथी चरण में आपको आपका दुश्मन, आपका शत्रु, वो शत्रु आपके घर में भी रह सकता है, वो शत्रु आपके घर के बाजू वाला रह सकता है, वो शत्रु आपको कहीं पे भी दिखाई होगा कि जिसके बारे में हमारे मन में घृणा है, जिसके बारे में हमारे मन में द्वेष है। ऐसे व्यक्ति के प्रति मेत्ता विकसित करना, मैत्री विकसित करना, यह है चौथा चरण। और मेत्ता भावना का पांचवा चरण है कि इस चरण में हम चारों व्यक्तियों को एक साथ लाते हैं। भाई और बहनों, ये चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चरण में हम कौन सा सराव करते हैं, कौन सा अभ्यास करते हैं, मैं एक मनुष्य हूं, मेरा दोस्त, मेरा परम मित्र वो भी एक मनुष्य है, त्रयस्थ व्यक्ति वो भी एक मनुष्य है, मेरा शत्रु वो भी एक मनुष्य है। जो चारों में हम भेद करते थे, यहां ध्यान में रखिए कि इन चारों में हम लोग जो भेद करते थे, ये मेरा, ये तेरा, ये भेद हम यहाँ पे नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब जो मन, ऐसा मन जो मनुष्य के बीच में भेद निर्माण करने वाला मन है, उस मन को हम वहां पे रोक रहे हैं, उस मन को हम वहां पे नष्ट कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का हम भेद यहाँ पे देखते नहीं हैं। चारों जब मनुष्य आप आपके मन पटल के ऊपर लाते हैं, तो चारों मनुष्यों को आप समानता से देखते हैं। चारों मनुष्यों को आप क्या करते हैं, समानता से देखते हैं। मैं, मेरा परम मित्र, दोस्त, त्रयस्थ व्यक्ति और मेरा दुश्मन, मेरा शत्रु, तो चारों मनुष्यों को हम हमारे मन पटल पर लाते हैं और चारों को एक समान देखते हैं, समान रूप से देखते हैं, और उनके प्रति हम मैत्री विकसित करते हैं कि चारों सुखी हो, चारों आनंदित हो।
फिर वो शत्रु आपका हिंदू भी रह सकता है, वो दुश्मन आपका मुसलमान भी रह सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, आप उसको पकड़ सकते हैं जिसका द्वेष आता है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जिसका बहुत ज्यादा द्वेष आता है उसको न लेते हुए पहले कम जिसका द्वेष आता है उसको लो, नहीं तो ज्यादा द्वेष अगर आ रहा हो उसको अगर आप लेते हो तो आपकी ध्यान साधना नहीं होगी। जब आप सक्षम होंगे तो बाद में हम जो ज्यादा बड़ा दुश्मन है उसको ध्यान साधना में ले सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस तरह से हम चारों के ऊपर जब हम एक साथ समान रूप से मैत्री करते हैं तो ये भेदाभेद करने वाला मन यहाँ पे हम नष्ट करने का प्रयास करते हैं। एक सकारात्मक मन की अवस्था को हम प्राप्त करने की, एक सकारात्मक मन निर्माण करने का हम प्रयास करते हैं कि जो भेद देखता नहीं है एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के बीच में, ऐसा ही मन की अवस्था हमें भाइयों और बहनों निर्माण करनी है कि जो मन इस समाज में क्रांति ला सकता है, इस समाज में की व्यवस्था में आमूलाग्र परिवर्तन ला सकता है। भाइयों और बहनों, केवल ये चार ही लोगों के ऊपर आपको मेत्ता करनी नहीं है, तो पांचवें पायरी में आप आपके पूरे परिवार के लोगों के ऊपर मेत्ता करनी है, मैत्री का भाव विकास करना है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के सारे लोग, चाहे महिला रहे चाहे पुरुष रहे, उनके ऊपर आपको मैत्री का विकास करनी है। अगर आप नागपुर शहर में रहते हैं तो नागपुर शहर में रहने वाले सारे पुरुष महिलाएं बच्चे एक समान है, एक जाति के हैं, मानव करके मनुष्य करके एक जाति के हैं। ये भेद, यह मन से निर्माण हुआ भेद है, यह मानसिक है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, यह अज्ञान है, यह मूर्ख कल्पना है। उसे जड़ से फेंकने का प्रयास करना चाहिए और ऐसी सकारात्मक मनोवस्था से सारे लोगों को एक समान देखते हुए यह मैत्री का विकास नागपुर से लेके महाराष्ट्र, भारत, केवल भारत देश नहीं तो सारे जगत के देशों के प्रति इस मैत्री का विकास करना चाहिए। केवल सारे देश, सारे जगत के देश के प्रति इस मैत्री का विकास नहीं करना चाहिए, तो उसके आगे जाके इस पूरे परिमंडल में, अवकाश में, मैंने क्या कहा, इस पूरे परिमंडल में, इस पूरे अवकाश में जितने भी ग्रह है, जिस ग्रह पे जीव सृष्टि है, उन सारे सजीव प्राणियों के प्रति मैत्री का विकास करना है, मेत्ता विकास करना है। और सारे सजीव प्राणी में फिर जलचर प्राणी आते, जैसे पानी में तैरने वाले जो प्राणी हैं उनके प्रति आप मैत्री का विकास कर सकते हैं। इस पूरे परिमंडल में, अवकाश में जितने भी सजीव प्राणी हैं, आकाश में उड़ने वाले पंछी है, उनके प्रति हमारा मैत्री का विकास करना है, मेत्ता का विकास करना है। जितने भी चार पैरों से चलने वाले प्राणी है उनके प्रति हमारा मैत्री का विकास करना है, मेत्ता का विकास करना है। दो पांव से चलने वाले प्राणी है उनके प्रति मैत्री का विकास करना है। और जमीन से जो सट के चलने वाले प्राणी है उनके प्रति, सांप है, बिच्छू है, उनके प्रति आपको मेत्ता विकास करना है। जीव सारे सभी जीव सृष्टियों के प्रति हमारी मेत्ता विकसित करनी है। इस प्रकार की मेत्ता विकसित करनी है जिस प्रकार की सूरज की किरणें, ऐसी मेत्ता हमारी विशाल होनी चाहिए। ऐसी मेत्ता असीम निर्माण करनी चाहिए। ऐसी सकारात्मक अवस्था निर्माण करनी चाहिए कि जैसे कि सूरज की किरणें सभी सजीव प्राणियों को, सृष्टि को समान रूप से उष्णता देती है, समान रूप से उष्णता देती है। उसी प्रकार से यह विशाल मन सभी सजीव प्राणियों को
समान मैत्री प्रदान करे। इस प्रकार की सकारात्मक मनोवस्था, विशाल अमर्याद मनोवस्था का अनुभव करना यानी समाधि का अनुभव करना है। ऐसी मनोवस्था, समाधि युक्त मन सारी समाज के, देशों के जाति भेद, जितने भी भेदा भेद है, जितने भी विषमता है, ये सारी विषमता से, भेदा भेद से परे ऐसी समाधि की मनोवस्था है। और ऐसा समाधि युक्त मन धम्म क्रांति का बीज कहा जाता है। किसका बीज कहा जाता है? धम्म क्रांति का बीज कहा जाता है। भाइयों और बहनों, इस समाधि युक्त मन से हमें समाज में हम आमूलाग्र परिवर्तन ला सकते हैं और यह खात्री लायक है। मैं पूरी तरह से मैं खात्री इस वक्त देना चाहता हूं कि यही समाधि युक्त मन क्रांति ला सकता है, दूसरा हमारे पास मार्ग नहीं है। तो भाइयों बहनों, आज के इस प्रवचन के माध्यम से इस समाधि युक्त मन की अवस्था तक मनुष्य करके हमें अपने आप को प्रगति करना है, हमें अपने आप को विकसित करना है, नैतिकता का आचरण करना है, शील का आचरण करना है। शील का और समाधि का आचरण करके हमें नए समाज का निर्माण करना है और इस समाज से, इस जगत से सारे भेद को नष्ट करने का हमने प्रयास करना चाहिए। और ये समाधि युक्त मन फिर किस तरह से प्रज्ञा निर्माण होती है? इस समाधि युक्त मन से प्रज्ञा का विकास होता है और यह प्रज्ञा क्या होती है, मैं अगले प्रवचन में स्पष्ट करने वाला हूं। तो कृपा करके आप सभी को गुजारिश है कि आप आने वाले शनिचर को उपस्थित रहे और प्रज्ञा इस विषय पर प्रवचन होने वाला है और इस तरह से यह संपूर्ण मार्ग शील समाधि प्रज्ञा किस तरह से समाज में क्रांति ला सकता है, सही मायने में धम्म क्रांति ला सकता है, सही मायने में आमूलाग्र कैसे परिवर्तन ला सकता है, ये हम देखेंगे। धन्यवाद। सभी ने मुझे शांति से सुना, इसके लिए जय भीम। फिर से एक बार धन्यवाद।